गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो पार्ट जो कि पावर शेयरिंग का जो है थर्ड पार्ट है, जिसमें हमने पावर शेयरिंग में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह की कौन कौन से टाइप की पावर शेयरिंग हो सकती है। पावर शेयरिंग हमने गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में पढ़ी थी। पावर शेयरिंग हमने जो है डिफरेंट जो लेवल है गवर्नमेंट के वो हमने समझ लिया था कि किस तरह से अलग अलग लेवल होते हैं। और फिर हमने सोशल ग्रुप्स और अदर पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स में भी हमने बहुत सारी पावर शेयरिंग देखी थी। ठीक है, और फिर हमने डिस्कशन किया था श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। लेकिन सेकंड वीडियो में हमने बेल्जियम के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि बेल्जियम क्या है, कौन सा कंट्री है, यूरोप का कंट्री है। आपको मैंने बता दिया था कि बेल्जियम यूरोप का कंट्री है और वहां पर जो प्रॉब्लम हुई वो फ्लैमिश और वालेनिया एरिया में प्रॉब्लम हुई है, जहां पर फ्रेंच और डच स्पीकर प्रॉब्लम करते हैं आपस में अपने अपने एरिया को लेकर। और फिर उसका सॉल्यूशन बेल्जियम मॉडल निकाला गया था। और बेल्जियम मॉडल का सॉल्यूशन निकालने के बाद वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक सिविल वॉर जो बनने वाली थी वो ठीक हो गई थी। और आपको याद होगा कि बेल्जियम के उस मॉडल में हमने ये भी देखा कि उन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक अप्रोक्सीमेट 23 ईयर तक उन्होंने बार बार उसमें अमेंडमेंट भी किए हैं, बार बार अमेंडमेंट किए और उन्होंने चीजों को और इंप्रूव किया है। तो वर्ल्ड लेवल पे एक फेडरल स्टेट के रूप में बेल्जियम ने एक एग्जाम्पल सेट किया। तो इंडिया भी इस चीज को पूरी तरह एक्सेप्ट करता है कि हम भी यूनिटरी गवर्नमेंट में एक फेडरल सिस्टम में हैं हम लोग। इंडिया एक यूनिटरी गवर्नमेंट है। यहां पर इंडिया के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट काम करती है, मतलब कि देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा राइट है क्योंकि उनके पास यूनियन लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी उनका राइट्स आता है, सब्सिडरी अलायंस में भी वो भी जो ये कहेंगे रेजिडुअरी लिस्ट जो होती है उसमें भी उनका पार्ट आता है। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी ये फेडरल स्टेट हम कह सकते हैं। बहुत सारे और इश्यूज में ये फेडरल स्टेट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट पावर शेयरिंग चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ओके, पॉलिटिकल साइंस का पोल साइंस का चैप्टर नंबर, ठीक है, 1। ठीक है, पावर शेयरिंग। ओके, ये चैप्टर है पावर शेयरिंग और आज इसका हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 में हम श्रीलंका के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं श्रीलंका, ठीक है, हमारे रामायण में भी इसका वर्णन आता है। कहते हैं कि हनुमान जी धौलावीरा माउंटेन को उठा के उत्तराखंड के नजदीक जो नेपाल पड़ता है वहां से उन्होंने उठाया उसे और वो ले चले लंका की तरफ। ठीक है, तो बीच में ये कहते हैं अयोध्या नगरी पड़ती है। अयोध्या नगरी में भरत जी ने हनुमान जी को ऐसा कुछ उठा के चोरी करके ले जाते हुए देख लिया था बीच में ही, तो उसको तीर मार के नीचे गिराने की कोशिश की थी। और कहते हैं कि फिर हनुमान जी नीचे भी उतरे थे, ऐसा भी अपनी कहानियों में वर्णन है। फिर उसके बाद में जब उन्होंने बताया कि भाई ये जो माउंटेन है मैं जो उठा के ले जा रहा हूं ये तो लक्ष्मण जी के लिए है और ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, तो फिर बताया कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए और उन्हें संजीवनी की जरूरत है। तो फिर उन्होंने उनको काफी हेल्प की और उन्हें जाने दिया लंका में। तो ये वही श्रीलंका है जहां हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सारी लंका में आग लगा दी थी। ये वही श्रीलंका है जहां पर जैसे मैं ये कहूँ जहां पर जाने के लिए हनुमान जी के साथियों ने नल और नील जैसे वानरों ने एक पुल बना दिया था। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि यार ये लगता तो ऐसा ही है कि जैसे किसी ह्यूमन ने बनाया हो। अब ये जरूरी नहीं कि भाई हनुमान जी ने या फिर ये कहें कि भाई किसी नल नील ने या फिर ये कहें कि भाई जो है ट्राइबल पीपल्स ने अपनी सुविधा के लिए भाई आने जाने के लिए भी श्रीलंका और इंडिया के बीच में आने जाने का रास्ता बन जाए। तो हो सकता है उन्होंने, या फिर हो सकता है नेचुरली हो ये कि कुछ जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है ओशन में और वो जो चीजें बन जाती है। राम सेतु, मैं राम पुल की बात कर रहा हूं, राम सेतु की बात कर रहा हूं, जो रामेश्वरम से होते हुए फिर रामेश्वरम के बाद फिर लंका के लिए निकल जाता है। लेकिन अभी वो फिलहाल डूबा हुआ है, अभी पानी में वो पूरी तरह से डूब गया है। आप देखोगे 26 दिसंबर को 2004 में जब सुनामी आई तब वो राम सेतु यानी कि जो पुल था वो डूब गया।
ओके, और जो है वहीं पर जो एक वाटर बॉडी है श्रीलंका और इंडिया को जो अलग करने के लिए, पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट यानी उसको अगर शुद्ध हिंदी में प्रोनाउंस करें तो पाक जल डमरू मध्य है, तो वो है। तो हम इसी की बात करने जा रहे हैं, श्रीलंका की। ओके, श्रीलंका के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको श्रीलंका का थोड़ा सा मैप समझना चाहिए कि ये है कहां पे। ओके, तो देखा जाए तो ये हमारे इंडिया में नीचे है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इंडिया की लोकेशन के जस्ट नीचे है। जैसे कि अगर हम देखें कि ये कहां पर है तो आपको बिल्कुल इंडिया के जस्ट नीचे ये नजर आएगा। और ये देखिए इंडिया की बाउंड्री के जस्ट नीचे आपको ये नजर आएगा। जस्ट ए मिनट, देखो मैं इसको आपको दिखाता हूं कि इसकी लोकेशन कहां है। कि कोई भी चीज जब तक हमें लोकेशन क्लियर ना हो तब तक कोई फायदा उसका नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए, अब देखिए इसको जो है हम लोग समझ लेते हैं कि ये कहां पर है। ओके, ये तो इंडिया का पार्ट है, ये तो हमारे इंडिया का पार्ट है, आपने देखा होगा और कई बार समझ लिया होगा इसको। उसके बाद देखिए यहां से श्रीलंका का ये इतना सा पार्ट ये श्रीलंका है नीचे। और ये जो आप देख रहे हैं वाटर बॉडी, ये जो वाटर बॉडी हम देख रहे हैं, ये जो है ये यहां पर पाक स्ट्रेट बनती है। इस जगह पर ये यानी कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ओके, और ये अरेबियन सी, ठीक है। और नीचे की तरफ कौन सा, ये इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन। तो ये तीनों का वाटर आपको पता भी है कि यहां ये इधर मिलता है, ये कन्याकुमारी पॉइंट पे यहां पर ये होता है, ठीक है। ये कन्याकुमारी पॉइंट है, कौन सा, ये वाला कन्याकुमारी, ठीक है। ये कन्याकुमारी पॉइंट है जहां पर ये तीनों पानी मिलते हैं। मतलब कि देखा जाए तो अरेबियन का वाटर, बे ऑफ बंगाल का और इंडियन ओशियन का वाटर यहां इस पॉइंट पे मिक्स होते हैं, ठीक है। यहीं पर जाफना पॉइंट है, जाफना पॉइंट और पाक स्ट्रेट यहीं है, ठीक है, जो इसको सेपरेट करती है। और जहां तक मेरा आइडिया है यहीं पर वो पुल बनाया गया होगा, जो श्रीलंका में जाने के लिए यहीं पर वो पुल राम सेतु बनाया गया होगा, जो श्रीलंका में पहुंचने की हेल्प करता है। ओके, अब थोड़ा ये समझना है हमें कि भाई श्रीलंका एक्चुअल में दिखता कैसा है, पूरा ब्रॉड लेवल पे ये दिखता कैसा है। देखो यहां पर हम इसकी मैप बनाएंगे, ये देखिए आप यहां पर इसको देख लीजिए, आप देखोगे ये इस तरह की कुछ शेप में है, ठीक है, ये इस तरह की कुछ शेप में है। ये देखिए ये कुछ इस तरह की शेप में है यहां पर, ठीक, ये देखिए इस तरह की शेप में है, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा दिखता है। ये जो छोटा सा आप यहां देख रहे हैं श्रीलंका, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा दिखता है श्रीलंका। ओके, तो अब इसमें अब आपको समझना ये है कि ये श्रीलंका जो दिखता है ऐसा, उसमें कौन कौन से पार्ट है, कैसे कहां पर पार्ट है। देखो एक पार्ट में यहां ये बना रहा हूं आप लोगों के लिए, एक पार्ट में यहां पर ये बना रहा हूं, ये वाला पार्ट, ठीक है। एक पार्ट में यहां आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है, ये देखिए यहां ये पार्ट हो गया, और एक पार्ट में यहां बना रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ओके, अब ये मैप जो आपको दिखाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में थी क्या, ठीक है, ये मैं आपको दिखाएगा कि प्रॉब्लम वास्तव में थी क्या और कैसे क्या प्रॉब्लम हुई थी और किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने की कोशिश की या नहीं हुई, या फिर हो सकता है नहीं भी हुई हो, ठीक है। ओके, तो श्रीलंका, जैसे कि हमें लोकेशन हमें मिली गई। ओके, श्रीलंका की कैपिटल जो है, एक ट्रेड कैपिटल है, एक एडमिन कैपिटल है, ठीक है। एक तो है कोलंबो, ठीक है, कोलंबो, ठीक है, कोलंबो, एक तो कोलंबो कैपिटल है। ओके, और एक है इसकी श्री जया वर्धनेपुरम, ठीक है। जैसे मुंबई हमारे इंडिया की, कई बार हम ट्रेड कैपिटल कहते हैं कि सबसे अमीर शहर इंडिया का, सबसे रिचेस्ट सिटी माना जाता है मुंबई, उससे कोई नहीं है उसके मुकाबले में, ठीक है, इंडिया में सबसे फेमस है वो। इसी तरह श्रीलंका की एक तो कोलंबो और एक श्री जयवर्धनेपुरम कैपिटल होती है। ओके, अब देखिए ये हो गया।
फिर उसके बाद में बात आती है इसकी पॉपुलेशन की। ये श्रीलंका जो है ये कभी ब्रिटिशर्स के ही अंडर हुआ करता था, एक कॉलोनी के रूप में था, ये एक कॉलोनी के रूप में हमेशा ये रहा है, ठीक है, एक कॉलोनी के रूप में हमेशा ये रहा है। ओके, किसकी कॉलोनी था ये? ब्रिटिशर्स। और इंडिया भी ब्रिटिशर्स की ही कॉलोनी था, मतलब इंडिया भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी, ये भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी, ठीक है। बल्कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इधर उधर तमिलनाडु से और इधर से बहुत सारे जो लोगों को इधर से स्लेव ट्रेड करके व्यापार करके वो कहां ले जाते थे? श्रीलंका। श्रीलंका में उन्होंने प्लांटेशन किया हुआ था, बहुत सारा प्लांटेशन का वर्क उसने किया हुआ था, तो वहां वो ले जाते थे, श्रीलंका में ले जाते थे और उनसे काम करवाते थे, ठीक है। और ये फिर प्लांटेशन वर्कर यही रह गए थे। ओके, अब देखो श्रीलंका की कैपिटल एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, कॉलोनी रहा है ब्रिटिशर्स की, और इंडिया भी कॉलोनी रहा है ब्रिटिशर्स की, ठीक है, इंडिया भी कॉलोनी रहा है ब्रिटिशर्स की। अब ये लोग आजाद कब हुए? ठीक है, श्रीलंका के लोग फ्री कब हुए? ठीक है, श्रीलंका इंडिपेंडेंट, ठीक है, श्रीलंका को श्रीलंका, ठीक है, कब इंडिपेंडेंट हुआ है? इंडिपेंडेंट हमारे 1 साल के बाद इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, हमारे 1 साल के बाद। हम लोग 1947 में 15 अगस्त को आजाद हो गए थे और 14 अगस्त को हमने पाकिस्तान बना दिया था। पाकिस्तान 2 पार्ट में बना था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और लियाकत अली उनके पहले प्रधानमंत्री रहे पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान, और मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर रहे थे। हमारे यहाँ पर 1 साल भर के लिए, मतलब कि 1948 तक तो लॉर्ड गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही थे, फिर राजगोपालाचारी राजा जी जिनको कहते हैं वो गवर्नर बना दिए गए थे 1948 के बाद, और नेहरू जी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रहे थे। एक बार दोबारा सुनो, मैंने ये कहा कि इंडिया के अंदर गवर्नर 1948 तक कौन रहा? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद राजा जी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहे थे। और उधर पाकिस्तान में कौन रहा? मोहम्मद अली जिन्ना। और वहां का प्रधानमंत्री लियाकत अली, जो कभी मुस्लिम लीग में एक फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, ठीक है। हमारे इंडिया का कौन प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। अब श्रीलंका 1948 में जब आजाद हुआ उस समय इसकी कंडीशन क्या थी? जैसे हमारी कंडीशन क्या थी? हमारे यहाँ हिंदू ज्यादा थे, मुस्लिम कम थे, 80-85 के अप्रोक्सीमेट हिंदू थे और बाकी 13-14-15 के लगभग मुस्लिम थे, ठीक है। तो इनकी क्या कम्युनिटी रही? इनकी कम्युनिटी रही एथनिक ग्रुप। इनका जो एथनिक ग्रुप था, एथनिक ग्रुप या एथनिक कंपोजिशन, हम क्या कहेंगे? एथनिक कंपोजिशन भी उसको कह सकते हैं, एथनिक कंपोजिशन, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन क्या होती है पहले ये समझ लो थोड़ा सा, कभी दिमाग में आए कि भाई एथनिक क्या है, व्हाट इज एथनिक, हम दिमाग घूमता रहेगा। कोई भी चीज का सबसे बड़ा पॉइंट तब बनता है जब आप उसकी मतलब को समझ जाओगे, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसको आसानी से समझ जाते हैं। एथनिक का मतलब होता है कोई एक विशेष ग्रुप जो कि किसी लैंग्वेज बेस पे अलग हुआ है या फिर कोई धर्म के आधार पर अलग हुआ है। जैसे पंजाबियों में देखो आप, पंजाबियों में जो पगड़ी बांधते हैं, कड़ा पहनते हैं, ठीक है ना, और दाढ़ी रखते हैं, मूछें भी रखते हैं लंबी लंबी, तो वो अलग ही नजर आते हैं। एथनिक ग्रुप दूर से समझ आ जाएगा ये तो यार पंजाबी है, इसने पगड़ बांधी हुई, दाढ़ी बढ़ा रखी है। और ये एथनिक ग्रुप धर्म के हिसाब से भी एथनिक ग्रुप हो सकते हैं, लैंग्वेज के आधार पर भी हो सकते हैं। जैसे तमिल लोग तमिल और मलयालम बोलते हैं तो वो अलग ही नजर आते हैं। एथनिक ग्रुप जो स्पेशल बिल्कुल अलग दिखाई दे, ठीक है, किसी भी बेस पे हो चाहे वो। ओके, अब यहाँ एथनिक ग्रुप कौन कौन से हैं? नंबर 1 ग्रुप यहां पर, ठीक है, नंबर 1 ग्रुप यहां पर है बौद्धिस्ट धर्म के लोग, बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन। ओके, इस धर्म के लोग, जैसे हमने बेल्जियम में पढ़ा था उसी तरह से हम इनके एथनिक कंपोजिशन को समझ लेंगे। ओके, तो बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग जो हैं वो जो कि लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, वो जो लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज का नाम है सिन्हाला। सिन्हाला लैंग्वेज। जैसे हमारे हिंदू क्या बोलते हैं, हिंदू जो इंडिया में वो क्या बोलते हैं ज्यादातर, या तो हिंदी बोलते हैं या वो संस्कृत बोलते हैं या फिर वो यूपी की जो है मथुरा की जो भाषा है वो ब्रज बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, बघेली बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं। ज्यादातर वो हिंदू यही लैंग्वेज बोलते हैं। और मुस्लिम क्या बोलते हैं ज्यादातर? वो उर्दू बोलते हैं, वो ईरानी बोलते हैं, वो इराकी भी बोल लेते हैं, है कि नहीं, ठीक है, वो
टर्की भी बोल लेते हैं, क्योंकि वो उधर के आए हैं तो वो इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग लैंग्वेज बोलते हैं सिन्हाला, और इनकी मेजोरिटी है, ये मेजोरिटी में यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे मेजोरिटी में है। ओके, तो ये मेजोरिटी में है, ये मेजोरिटी में, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में, वहां पर वो मेजोरिटी में 74%, 74% ये मेजोरिटी में है वहां पे। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 1948 की, 1948 के आसपास की बातें बता रहा हूं। अगर उस समय इनकी पॉपुलेशन देखे तो नियर अबाउट 2 करोड़, 2 करोड़ के लगभग की पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। हरियाणा की पॉपुलेशन का सेम मान लीजिए, हरियाणा में 2.5 करोड़ के लगभग या अप्रोक्सीमेट से ज्यादा होगी, तो ये उसका सेम से मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी पॉपुलेशन कितनी, टोटल पॉपुलेशन कितनी उस समय, टोटल पॉपुलेशन नियर अबाउट 2 करोड़, ये लीजिए 2 करोड़ की पॉपुलेशन टोटल। ओके, 1948 के टाइम में। ओके, जिसमें से 74% ये हो गई, जिसमें 74% ये सिनाला पीपल हो गई। ओके, दूसरा जो ग्रुप है यहां पे, दूसरा ग्रुप, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिंदू, ठीक है, हिंदू पीपल, हिंदू, ठीक है, हिंदू रिलीजन के लोग, ठीक है, हिंदू रिलीजन, ओके, हिंदू रिलीजन, ठीक है, ओके, हिंदू रिलीजन के लोग जो लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, लैंग्वेज उनकी, लैंग्वेज, ठीक है, वो तमिल बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। अब वो कितने हैं, वो हैं माइनॉरिटी हैं, वो माइनॉरिटी में है वो, और वो टोटल 18% है। वो कितने हैं, 18%, टोटल मिला के कितने, वो 18%, जो तमिल बोलते हैं, जो तमिल बोलते हैं वो 18% है। लेकिन यहां कुछ हिंदू ऐसे हैं, कुछ तमिल ऐसे हैं जो श्रीलंका के भी हैं, और कुछ तमिल ऐसे हैं जो श्रीलंका के नहीं हैं, जो इंडिया से आए हैं, जो कि इंडिया से आए हैं, ठीक है। तो उसमें से श्रीलंकन तमिल कितने हैं, ठीक है, उसमें से जैसे यहां पर मैं बना लेता हूं एक, ठीक है, ये पॉइंट बना लेते हैं कि तमिल जो श्रीलंकन है, श्रीलंकन तमिल, ओके, श्रीलंकन तमिल कितने हैं, 13%, ये लीजिए। और इंडियन तमिल कितने हैं, इंडियन, बाकी बचे हुए इंडियन मतलब कि 5%, इंडियन तमिल, ठीक है। श्रीलंकन तमिल 13%, इंडियन तमिल 5%। अब इनको देखो यहां मैप में, इसीलिए मैंने वो बनाया था कि आपको ये पता लग जाए कि इसमें ये लोग हैं कहां, ठीक है। तो देखो ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये देखो ये सारा, ये जो मैंने यहां डॉट डॉट बनाई है, देखो मैं जहां डॉट डॉट बना रहा हूं, ये जहां जहां डॉट बना रहा हूं, ये सारा 74% बुद्धिस्ट, ये सारे 74% बुद्धिस्ट है, ठीक है। ये देखो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले बुद्धिस्ट, ठीक है, ये देखो ये सारे के सारे सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले बुद्धिस्ट है। ये लीजिए, बहुत है, और लगाऊं डॉट, बता दो अभी तो और लगा दूं, कम पड़ गई तो बताओ, और लगाओ ये चल जाएगा काम, बता दो, मुझे कंजूसी नहीं करूंगा मैं थोड़ी सी भी, ठीक है। चलो थैंक यू चलो ये लो, तो ये सारा एरिया आपको सिन्हाला मिलेगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे सिन्हाला है, ये लोग सारे, सिन्हाला मतलब बुद्धिस्ट है। ये लीजिए, हमने लिख दिया कि ये सारे लोग सिन्हाला है, सिन्हाला पीपल, ठीक है। सिन्हाला पीपल मतलब लैंग्वेज बोलने वाले, और सिन्हाला क्या है, बुद्धिस्ट है। ये क्या है, बुद्धिस्ट है, ये क्या है, बुद्धिस्ट है, ओके। ये लीजिए, ये बुद्धिस्ट है सारे के सारे, ओके। और ये मेजोरिटी में भी है, सब आपको अभी बताया हमने कि 74% है, ये मेजोरिटी में। और भैया जो मेजोरिटी में होता है ना, वो अपना फायदा जरूर उठाता है, ठीक है, अपने हिसाब से काम करेगा, फिर वो किसी की नहीं सुनेगा, ठीक है, क्योंकि उसको समझ आ गया कि यहाँ मेरे लोग हैं। और जब ये समझ आ जाता है ना, तो फिर अपनी असलियत पे आते हैं, फिर वो अपनी असलियत जो होती है ना, असलियत, अपना रंग दिखाते हैं, रंग, और ये अपना रंग दिखाएंगे, ठीक है। जैसे क्लास में आप देखोगे, जब आप बच्चों की क्लास पहले हुआ करती थी, तो कई क्लास में लड़के ज्यादा होते थे, लड़कियां कम होती थी, फिर लड़के अपने रंग दिखाते थे, हाँ भाई हमारे हिसाब से चलेगा डिसीजन लड़कियां बेचारी दुबकी सहमी एक कोने में बैठी रहती थी, बस ठीक है तुम जो करोगे वो मान लेंगे, ठीक है, ओके। इसका उल्टा देख लीजिए, इसका उल्टा देख लीजिए, जिस क्लास में लड़कियां ज्यादा हो और लड़के कम हो, वो लड़के बेचारे
मुंह सील के आराम से कोने में बैठे रहेंगे, हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे, भाई हमारी गलती ना हो तब भी गलती मान लेंगे ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है, ऐसा ही कुछ होने वाला है। ओके, तो देखिए ये सिनाला पीपल। ओके, अब दूसरी वाली जो कम्युनिटी है ये देखो तमिल यानी हिंदू रिलीजन के लोग। अच्छा, इसमें श्रीलंका तमिल कितने हैं? 13%। श्रीलंका तमिल कितने हैं? ये, और ये यहां है, देखो ये बाहर, ये सारे बाहर है, ये ट्रेड करने वाले लोग हैं ज्यादातर, ये सब बाहर है, देखो ये देखो, ये सारे बाहर है। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? इसीलिए मैंने वो मैप बनाया था कि आपको ये पता लग जाए ये कहां है और ये कहां है, ठीक है। अब इसकी साइड भी देख लो एक बार, साइड का पता लग जाएगा भाई साइड कौन सी है। तो देखिए अगर मैं अपनी जो है बनाऊं साइड, तो ये इसकी नॉर्थ साइड है, ये क्या है? नॉर्थ, ये श्रीलंका की नॉर्थ है, और ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है इधर? वेस्ट। श्रीलंका की साइड की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, और ये क्या हो गया? साउथ, ये साउथ हो गया। अब देखो, अब आप बताओ कि जो श्रीलंकन तमिल है वो कौन सी साइड में है? नॉर्थ ईस्ट साइड में। श्रीलंकन तमिल है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में है, ठीक है ना। ओके, और ये जो सिनाला पीपल है वो कौन सी में है? वेस्ट साइड में है, और साउथ तक भी इनका डोमिनेंस है। अब बच गए कौन श्रीलंकन तमिल के अलावा? इंडियन तमिल। ये देखो, ये रहे इंडियन तमिल 5%। अब ये बेचारे यहां डूब के बैठे हैं, ये बेचारे यहां पर डूब के बैठे हैं। कुछ एरिया यहां सी है इनका, ठीक है, और कुछ एरिया ये यहां है। ये बेचारे फंसे हुए हैं यहां बीच में, ये देखो। अब बताओ कोई डाउट इस चीज में? वो बेचारे बीच में फंसे पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, इनको हम लिख देते हैं, ये है, यहां लिख देता हूं बे ऑफ बंगाल का हमारी जरूरत नहीं है, सॉरी हमें बे ऑफ बंगाल की भी जरूरत नहीं है, तो उसे हटा लेते हैं थोड़ी देर, ये लीजिए, ठीक है। ओके, इस ओशन की भी हमें जरूरत नहीं है। ओके, कुछ देर में हमें इंडिया की भी वैसे तो जरूरत है, लेकिन हमें मैप में यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे हटा लेंगे। ओके, तो अब चलो हटा ही लेते हैं, समझ तो गए होंगे आप लोग, इसे रफ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत अब हमें पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लोकेशन लेनी थी वो हमने ले ली, ठीक है। ये लो, अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए आराम दे दिया, जब जरूरत पड़ेगी जब फिर प्रकट कर लेंगे, ठीक है। ओके, ये लीजिए। अब बात आ जाती है श्रीलंका की, ठीक है। तो अब ये वाला एरिया हो गया सारा का सारा सिनाला पीपल का, और अब जो ये वाला अंदर वाला एरिया बता रहा हूं, ये है इंडियन तमिल। कितने हैं ये सारे? ये हैं 5% है, ठीक है। ओके, अब काउंटिंग तो पूरी हुई नहीं, 74 और 18 92 होते हैं, 100% तो हुई नहीं, 92 ही हुए अभी तक। तो तीसरी कम्युनिटी और आएगी। अब यहां पर हम तीसरी कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब तीसरी कम्युनिटी जो है उसके बारे में बात करेंगे हम। ये देखिए 3rd नंबर, ठीक है। अब ये 3rd नंबर पे कौन है? क्रिश्चियन। ये कौन है? क्रिश्चियन, ठीक है। ये क्रिश्चियन पीपल। और क्रिश्चियन पीपल आपको पता है उस समय इंग्लिश सिखाई जाती थी, मार के, पीट के इंग्लिश सिखाई जाती थी। हमारे इंडिया में 1831 में एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लगा था, और वही एक्ट फिर सर्कुलेट होता हुआ साउथ और फिर श्रीलंका तक चला गया था। हमारे इंडिया में 1854 में वुड डिस्पैच भी भेजे गए थे, चार्ल्स वुड ने वुड डिस्पैच भेजा था इंग्लिश एजुकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट और इंडियन पीपल को सिविलाइज करने के लिए। पता नहीं ब्रिटिशर्स को क्यों लगता था कि हम लोग सिविलाइज नहीं है, उनको मतलब हमेशा इंडिया से चिढ़ होती थी, यार ये सिविलाइज नहीं है, जो है इनको सिखाओ, इनको कुछ बढ़िया मैनर सिखाओ, ठीक है। उन्होंने इंडिया के लोगों को हमेशा ही अनपढ़, गंवार, अंगूठा छाप समझा, जबकि हम है नहीं हमने उनसे पहले बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। उन लोगों को तो आयरन पिघलाना भी नहीं आता था, आयरन मेल्ट करना तक नहीं आता था। हमारे अशोक के टाइम में, किंग अशोक के टाइम में तो हमारे यहां पर अशोक ने उसके अंदर मैग्नीज मिलाकर
अशोक ने मतलब उसके जो इंजीनियर थे उन्होंने उसमें मैग्नीज मिलाकर एक आयरन पिलर खड़ा कर दिया था, और आज तक उसमें रस्टिंग नहीं हुई है। वहां आप देखो कि मेहरौली कुतुब मीनार के नजदीक वो आयरन पिलर खड़ा हुआ अभी तक। यार ये पता नहीं हमें क्या समझते थे, मतलब हमें बेवकूफी समझते थे हमेशा। तो इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन पीपल, ये जो श्रीलंका के हैं ये हिंदू और मुस्लिम हैं, ये हिंदू और मुस्लिम हैं, लेकिन ये बेचारे कन्वर्टेड हो गए थे, इनको कन्वर्ट किया गया। ब्रिटिश टाइम में हिंदू और मुस्लिमों को क्रिश्चियन बनाया गया, क्रिश्चियन बनाया गया। अब ये कितने हैं, ये हैं, इनकी पॉपुलेशन है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो है 7 से 8%, ये लीजिए, उनकी पॉपुलेशन है 7 से 8%। ठीक है, अब बताओ 100% हुआ कि नहीं हुआ, अब बताओ 100 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। 92 तो वहां थे दोनों, और 7-8% लगभग ये हो गए, 100 हो गए। अब जो है, अब ये रहते कहां है ये भी पता लगे, भाई ये रहते कहां है, ये इस जगह पर रहेंगे बीच बीच, जहां जहां मैं स्टार्स बनाऊंगा, ये देखिए स्टार्स बनाऊंगा मैं, जहां जहां पे मैं स्टार बना दूंगा वहां वहां ये रहेंगे लगभग। ठीक है, ये जहां जहां पर स्टार दिखेंगे वहां पर ये रहेंगे। ये देखिए कहीं कहीं पर स्टार है, यहां पर ये बनेंगे, यहां पर रहेंगे। ये देखिए ये कहीं कहीं जो स्टार बने हुए वहां पर ये मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब कि ज्यादातर सिनाला एरिया में। ओके, ये लीजिए, ये बात समझ में आ गई, हमें पूरी कम्युनिटी समझ में आ गई। अब होता क्या है कि जब 1948 में इन्होंने भी इंडिया के देखा देखी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई, इंडिया में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बनी थी, इन्होंने भी बना ली, भी हम भी बनाएंगे ऐसी। जब इंडिया बना रहे तो हम क्या किसी से कम है, हम कम नहीं, हम ज्यादा है। ठीक है, तो उन्होंने अपने जो बना दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सही चलता रहा। ठीक है, 1948 से 56 तक सब सही चला, सब सही चला। ओके, 1948 से न्यू गवर्नमेंट तैयार हुई। न्यू गवर्नमेंट इन्होंने 1948 से लेकर और 1956 तक सही चलाई, ठीक चल रहा था, किसी को कितनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा वहम हो रहा था, तमिल पीपल को थोड़ा थोड़ा वहम हो रहा था कि जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, गवर्नमेंट का वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को तो आगे ला रहे हैं और हमारे लोगों को पीछे ढका रहे हैं, ऐसे पीछे धक्का मार रहे हैं कि तमिल पीपल की कोई वो नहीं है, ना पूछते हैं, ना पार्लियामेंट में उनसे पूछते हैं, मतलब उनको पीछे धकेल रहे हैं। और आखिरी में प्रूव हो गया, 8 साल के दौरान ये महसूस हुआ, लेकिन आखिरी में प्रूव हो गया जब 1956 में एक लैंग्वेज को लेकर एक्ट पास हुआ। लैंग्वेज को लेकर लैंग्वेज एक्ट पास हुआ, और सिन्हाला लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज को, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, पूरे एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, सिन्हाला लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, सिन्हाला बन गई ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, चलो जो भी हुआ ठीक है। हमारे इंडिया में भी ये प्रॉब्लम हुई थी, हमारे लोग तो बार बार कहते हैं हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाओ क्योंकि हिंदू ज्यादा है, 80% है, लेकिन हमने क्या किया, असेंबली में सब लोगों ने मिलकर बात की, भाई ऐसा नहीं होगा, तमिल पीपल को हिंदी नहीं आती, तमिल बेचारे जो अय्यर, सुब्रमण्य अय्यर, वो कहते भैया हिंदी नहीं आता हिंदी, अब क्या करें, नहीं आता ठीक है, अब वो बेचारे हिंदी नहीं जानते, अब वो कैसे करेंगे मैनेज। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो असेंबली के अंदर, हमारी जो असेंबली 389 मेंबर की असेंबली थी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को तैयार हो गई थी, और उन्होंने मीटिंग करना शुरू कर दिया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे में हमारा संविधान लिखा गया था। बहुत बड़ा संविधान है, दुनिया का इतना बड़ा संविधान किसी के पास नहीं, हमारा है, द बल्किएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहां भी प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने सोल्व आउट किया। हमने कहा भाई किसी एक को हम नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाएंगे, हमने 22 लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया, और हमारे यहां पर सिविल वार नहीं हुई। लेकिन ये बेवकूफ, इनको कौन समझाए, ये सिन्हाला पीपल को कौन समझाए कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहां पे। इन्होंने क्या है, लगा दिया भाई यही रहेगी। अब तमिल पीपल इल्ले बोलते हैं, इल्ले, कुछ समझ नहीं आया, मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, उनकी थोड़ी बात ही अलग होती है,
पता नहीं किस तरह बोलते हैं, अय्यो स्वामी राम स्व, पता नहीं क्या बोलते हैं वो। एक मैंने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देख ली, उसमें मैंने देखा कि यार कैसे बोलते हैं। तो वो खाना खाने को बोलते हैं, खाना खाने जो होता है उसमें बोलते हैं भाई खाना खा लिया, पेट भर लिया तो सापड़ा। अब ये क्या यार, ये क्या सापड़ मतलब खाना सापड़ा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं वो। एक्चुअल में मुझे भी एक बार जाने का मौका मिला था साउथ में, तो जो किसी होटल पे मुझे भी खाने का मौका मिला कि चलो मैं भी खा लेता हूँ, तो वो बड़े अजीब तरीके से खाते हैं। कोई पेपर वेपर था उधर जब गया मैं, तो मैंने देखा कि उन लोगों ने यार वो बड़ा सा एक केले का पत्ता रख दिया मेरे सामने प्लेट पे। मैंने सोचा ये वेलकम होगा भाई, चलो बहुत बढ़िया है। तो फिर उसके बाद वो एक लुंगीधारी एक ब्लैक सा आया भैया मेनू दिखाता है मेरे को, भाई क्या लेना है। मैंने देखा यार इसमें थाली का मेनू लिखा हुआ है, मैंने थाली सिलेक्ट कर दी। मैंने कुछ 120 की वो थाली थी, मैंने सिलेक्ट कर दी। मैं यार ये दे दो मुझे, तो ये खा लूंगा मैं तो, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद पता नहीं वो 10 12 15 छोटी छोटी जो बाउल्स वगैरह कटोरियाँ वगैरह ले आया, वो रख दी उसने। पता नहीं क्या क्या था उसमें, तो समझ में ही नहीं आया मुझे तो कि ये है क्या ये मुझे तो समझ ही नहीं आया, ठीक है। अब क्या करें, अब मुझे वो फिर उसके बाद वो इतना बड़ा सा बाउल वो राइस वगैरह भर के लाया, ठीक है, अलग अलग टाइप की सॉसेस वगैरह चटनी वगैरह वो लेके आया और फिर चला गया। फिर वापस ही नहीं आया वो, कोई स्पून वगैरह कोई चम्मच वगैरह देने के लिए आया नहीं वो। मैंने कई बार भैया स्पून इल्ला यार, ये इल्ले क्या बोल रहा है, अब ये समझ नहीं आता, मतलब नहीं है मतलब नहीं है। बाद में समझ आया कि ना बोल रहा था, नहीं है, ठीक है। मैं ठीक है यार, नहीं है तो क्या करें, अब कैसे खाएं, खाना तो है, भूख लग रही है। फिर मैंने सोचा यार 2 मिनट रुकते हैं, किसी और को देखते हैं खाने के लिए, किसी और को देख लेते हैं, पहले कोई और खाएगा। तो थोड़ी देर में एक लुंगी वाला आया और उसने ऑर्डर किया, थाली ऑर्डर किया, उसके पास भी वही मटेरियल, मेरे पास भी वही मटेरियल। मैं समझ गया था कि अब इसकी देखा देख खाना है, ये जैसे खाएगा वैसे खा लेंगे, ठीक है। और भैया उसने तो सारा मिक्स कर लिया, वो सारी बाउल धमाधम उस राइस के ऊपर डाल दी उसने, तो सारी ऊपर नीचे करके और उसको ऐसे करके मिला के मिक्स करके और बना के लड्डू। अब ऐसे अब ये कैसे खाएं इसको, अब यार ये ऐसे तो मुझे खाना नहीं आता तो इनका बड़ा अजीब है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत करके मैंने एडजस्ट किया। तो मतलब कल्चर अजीब, मतलब बिल्कुल अलग थलग थे, ये भोले भाले लोग थे। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई इनको। अब इन तमिल पीपल को बेचारों को डिस्क्रिमिनेट करने लगे। सिन्हाला लैंग्वेज बनने के बाद इनको बहुत बुरी तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया। बेचारों को ना तो गवर्नमेंट जॉब है, ना कोई कॉलेज एडमिशन है। सब सिन्हाला पीपल को कॉलेज एडमिशंस, स्कूल कॉलेज के स्कॉलरशिप वगैरह जो भी चीजें मोस्टली वो सिन्हाला पीपल को मिल रही है, ठीक है। जितनी भी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे सकती थी मोस्टली उन्होंने प्रेफरेंस किसको दिया, सिन्हाला पीपल को। अब ये समझ आ चुका था, तो तमिल पीपल कहने लगे हम यहां पे क्यों है, फिर जब तुम सारा ही फायदा इनको दोगे तो फिर हम यहां पर क्यों हैं, हमें तो निकल जाना चाहिए यहां से, या फिर हमें अलग स्टेट बना लेना चाहिए। बात ही खत्म, हमें बना लेना चाहिए अपना एक अलग स्टेट, सीधी सी बात है। अगर तुम चाहते हो, उन्होंने वार्निंग दी कि अगर यही चलता रहा तो डेफिनेटली यहां पे अलग स्टेट बना देंगे हम। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो डेफिनेटली अलग स्टेट बनेगा, तमिल का अलग बनेगा और तुम्हारा अलग रहेगा। वार्निंग दी। कुछ लोकल पार्टी सामने आई, उन्होंने वार्निंग दी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट अगर ऐसा ही करती रही तो यहां पे डेफिनेटली अलग स्टेट बन जाएगा एक, ठीक है। वहां की लैंग्वेज में अलग स्टेट को इलम बोलते हैं, इलम। ये देखो इलम बोलते हैं उनकी स्टेट में, उनकी लैंग्वेज में इलम बोलते हैं, इलम, ठीक है। तो वहां के लोकल पीपल्स ने एक पार्टी बनाई, ठीक है। कब के बाद बनाई, सोचो 1956 के एक्ट के बाद बनी। प्रॉब्लम चलती रही, लेकिन ये लोकल पार्टियां ज्यादातर 1980 में नजर आई। कुछ साल तक इन्होंने सहन किया इस चीज को। ये कब नजर आई, 1980 में। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। अभी पर बोर्ड रफ कर देता हूं मैं, एक बार बोर्ड रफ कर देता हूं, फिर इसके बारे में बात करें इन्होंने क्या रोल प्ले किया, एलम क्या था, ये एक्चुअल में कर क्या रहे थे और हो क्या रहा था। भाई मुझे समझ आ रहा है, मुझे फीलिंग हो रही है कि श्रीलंका में बहुत बड़ी मारामारी होने वाली है। अगर इस कंडीशन से चलते रहे तो ये लोग, बहुत बुरा सिविल वार हो जाएगा, बहुत बुरी हालात हो जाएगी। ओके, एक बार रिपीट कर देता हूं 2 मिनट में।
तो देखिए श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं, दो कैपिटल का मैंने बात बताया, कोलंबो है, श्री जयवर्धनेपुरम है, पॉपुलेशन नियर अबाउट 2 करोड़। लेकिन कब? 1948 में, ये आजाद भी हुए 1948 में आजाद हुए। ओके, किसके गुलाम थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, हम भी ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। ओके, दूसरी बात कि यहाँ एथनिक कंपोजिशन किस टाइप की है? ये बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग सिन्हाला बोलते हैं मतलब लैंग्वेज है उनकी, ठीक है। ओके, और उसके बाद में कितने परसेंट है? 74% है। लोकेशन ये रही आपके पास, वेस्ट एंड साउथ पार्ट, वेस्ट एंड साउथ पार्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ, ये पूरा एरिया। ओके, उसके बाद बात आती है हिंदू रिलीजन की, इसमें तमिल पीपल्स हैं, तमिल मतलब तमिल लैंग्वेज बोलने वाले, कितने परसेंट है? टोटल 18%। लेकिन इसमें दो टाइप के तमिल हैं, एक तो श्रीलंकन तमिल है और दूसरे इंडियन तमिल है। ये रहा श्रीलंकन तमिल का एरिया, ये रहा श्रीलंकन तमिल का, श्रीलंकन तमिल, ये रहा श्रीलंकन तमिल का एरिया, कितना? 13%, इनका था 13%। ओके, ये सारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होते हैं। कई बार एनटीएससी क्वेश्चन आ जाते हैं, लोकेशन टाइप के आ जाते हैं। अब छोटी सी बात पूछ ली, उसने बताओ कि श्रीलंकन तमिल नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में रहते थे कि नॉर्थ साउथ में, पता नहीं कहां रहते थे। लेकिन अगर मैप इमेज में ध्यान है तो डेफिनेटली आंसर आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता अगर ये मैप दिमाग में है तो, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में बात आती है तीसरी कम्युनिटी, मतलब ये रही हमारे पास, ठीक है। ये क्रिश्चियन पीपल है, हिंदू और मुस्लिम लोगों को कन्वर्ट किया गया था। ओके, ये लोग पॉपुलेशन इनकी कितनी है? 7 से 8% अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब एक चीज और कि ये जो तमिल, इंडियन तमिल आए थे, क्यों आए? क्योंकि इन्हें ब्रिटिशर्स लेके आए, वो प्लांट में काम करने के लिए। यहां पर एक कैंडी आइलैंड है, मैं बता दूं, जहां पे इंडियन तमिल रह रहे हैं, यहाँ एक कैंडी एरिया है। कैंडी मतलब टॉफी नहीं, वैसे तो टॉफी होती है, लेकिन इनकी जगह का नाम कैंडी है, ठीक है। तो ये कैंडी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं कैंडी लिख रहा हूं, कैंडी, ठीक है, कैंडी, CANDY, कैंडी के आसपास प्लांटेशन हुआ था, तो ये कैंडी में काम करने के लिए आए थे, फिर यहीं पर एडजस्ट हो गए, सेटल हो गए, ठीक है। फिर जब गवर्नमेंट बनी 1948 में, सिन्हाला पीपल्स ने मेजोरिटी का फायदा उठाते हुए बहुत सारे रूल अपने को फेवर करते बनाए, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना लेवल का बनाया इन्होंने अपने लोगों को फायदा करने के लिए। और आखिरी में 1956 में सिन्हाला लैंग्वेज बना दी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम रही 1956 से लेकर 80 तक बहुत बड़ी दिक्कतें देखने को मिली, क्योंकि ज्यादातर जो पॉलिसी इन्हीं को फेवर कर रही थी। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। यहां तक तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, यहां तक की बातें तो क्लियर है। ओके, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब बात आती है कि कैसे हुआ फिर आगे। इन लोगों ने कुछ तो किया होगा, कोई तो पार्टी बनाई होगी इन्होंने, कुछ तो पार्टी बनाई होगी इन्होंने, कुछ तो किया होगा, ठीक है। ओके, ये देखिए, एक मिनट हो गया, यस, ठीक है। ओके, तो देखिए यहां इन्होंने क्या किया, सिन्हाला पीपल, ठीक है, ये गवर्नमेंट है इनकी गवर्नमेंट है उस समय। ओके, और ये वेस्ट में है एरिया, और ये हो गए इंडियन तमिल, ठीक है। ओके, और ये कितने हैं? 5% है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये साउथ एरिया हो गया, और ये तमिल है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ओके, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर कर लेता हूं। ओके, 1956 के बाद, ठीक है, अब बात आ गई है 1980 की। किसकी बात आ गई? 1980 में टेंशन इंक्रीज हुई, टेंशन बढ़ गई, इंक्रीज बिटवीन किसके बीच हुई है? बिटवीन किसके बिटवीन हुई है? आपको बताइए, सिन्हाला एंड सिन्हाला पीपल। ओके, और सिन्हाला पीपल जिनकी गवर्नमेंट थी, मतलब की गवर्नमेंट। ओके, और किसके बीच हुई है? तमिल पीपल, ठीक है, तमिल पीपल जो कि गवर्नमेंट में नहीं थे, बहुत ही कम थे, ना के बराबर ही थे। ओके, उनके बीच प्रॉब्लम हुई है। अब आप कहोगे क्रिश्चियन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? क्रिश्चियन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है उनको, क्योंकि वो सिन्हाला एरिया में रह रहे हैं और रिच पर्सन है, दे ऑल आर रिच। ब्रिटिश टाइम में अधिकार मिले थे तो रिच तो होंगे, सीधी सी बात है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो
एडजस्ट है सिनाला पीपल के साथ, कोई समस्या नहीं है। अब देखा जाए तो इन तमिल पीपल की लड़ाई कितने लोगों से है, कितने परसेंट से है? 7-8% प्लस 74%, कितने हो गए? 74 प्लस 8, 82 लगभग हो गई। 82 एक तरफ है और बाकी 17-18 एक तरफ है। देखा जाए तो ये हो रहा है अब यहां पे। ओके, अब होता क्या है, टेंशन बढ़ी और सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर, इसको कहते हैं गृह युद्ध। सिविल वॉर इन श्रीलंका। श्रीलंका सिविल वॉर किसके बीच में है? सिनाला पीपल और तमिल पीपल के बीच में। तो तमिल पीपल की लोकल पार्टियां सामने आने लगी, लोकल पार्टीज, ठीक है, और ये डिमांड करने लगे। लोकल पार्टी का नाम है यहां पर LTTE। LTTE। अब ये क्या है? इसका मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया था। ई का मतलब तो एलम बताया था ना, मतलब कि सेपरेट स्टेट। उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर तुम नहीं अपनी सुधार करोगे तो डेफिनेटली यहां पर क्या बनेगा? अलग स्टेट बनेगा, एलम बनेगा। ओके, अब देखिए फुल फॉर्म क्या बनती है? लिबरेशन ऑफ तमिल ट्राइब एलम। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये क्या था और ये क्या चाहते थे। ये गवर्नमेंट से डायरेक्ट टक्कर लेंगे। उन्होंने अगर तमिल पीपल को टॉर्चर किया तो हम गवर्नमेंट को नहीं छोड़ेंगे, हम गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, टारगेट पे होगी गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, LTTE ग्रुप। ओके, लिबरेशन, हम चाहते हैं तमिल पीपल को लिबरेशन मिले, उनको भी अधिकार मिले, ये वो चाहते थे। तमिल ट्राइबल को अलग से स्टेट मिले, ठीक है, इस तरह की उनकी डिमांड थी। ये एक्टिवेट कब हो गए? 1980। ये 1980 में एक्टिवेट हो चुके थे और इनके एक्टिवेट होते ही फिर सिविल वॉर बहुत बड़े लेवल पे हुई, बहुत बड़े लेवल पे चल पड़ी। उस समय हमारे यहां पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हुआ करती थी। जहां तक मेरे को ध्यान है, इंदिरा गांधी को उसी के गार्ड्स ने, 2 पंजाबी बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उनको गोली मार दी थी। 2 पंजाबी बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को 1984 में गोली मार दी, उस समय जब ये टेंशन श्रीलंका में चल रही थी। अब होता क्या है कि जब, कब की बात है? 1980। तो जब ये लोग एक्टिवेट हुए तो इनके बीच में आपस में फाइट होने लगी। तो इंडियन तमिल वहां से भाग कर अपनी जान बचाकर थाउजेंड्स पीपल मारे जा रहे थे, हजारों लोग मारे जा रहे थे। क्या हो रहा था? जब आपस में सिविल वॉर हुई तो श्रीलंका में थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, ठीक है, मतलब कि हजारों लोग मारे जा रहे थे, किल्ड, मार दिए गए। ये दोनों साइड से था, दोनों साइड मतलब सिनाला भी मारे जा रहे हैं और तमिल भी। गवर्नमेंट क्या करेगी? अब बताओ, प्रॉब्लम बन गई है, पूरी बढ़ गई है पूरी तरह से, ठीक है। ओके, तो प्रॉब्लम बढ़ने लगी, बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम बढ़ने लगी। ओके, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम बढ़ने लगी और फिर जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो लोग मरने लगे। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए इंदिरा गांधी ने बात की। इंदिरा गांधी ने जब बात की, भाई आप लोग इंडियन पीपल्स को उनकी लैंड से क्यों भगा रहे हो, जबकि उनकी लैंड जब उन्होंने परचेज की है, वो लोग एडजस्ट हुए हैं, सेटल हुए हैं, परचेज की उन्होंने, वो खुद की लैंड्स हैं, वो कहां जाएंगे? और 5% है भाई, 2 करोड़ का 5% बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों में होते हैं। अगर ये सारे लोग भाग के इंडिया की तरफ आ गए तो हम कहां एडजस्ट करेंगे? लाखों में लोग हैं, हम कहां एडजस्ट करेंगे? बड़ा मुश्किल है, यहां पर उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते। तमिलनाडु में इतनी जगह नहीं है हमारे पास, ना केरला में इतनी जगह हमारे पास कि उनको एडजस्ट कर दें हम। कर्नाटका की तरफ भी एडजस्ट नहीं कर सकते, हम कहां एडजस्ट करें? और क्यों एडजस्ट करें भाई, जब उनकी पूरी प्रॉपर्टी वहां पे, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? गवर्नमेंट ने बात की उनसे, गवर्नमेंट शुरू में तो बात करने को तैयार नहीं थी, हम बात ही नहीं करेंगे आपसे, हमें आपका मैटर नहीं है, दिस इज आवर इंटरनल मैटर, नॉट योर्स, आपका है ही नहीं है, ठीक है। तब फिर हमने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हमने फिर आसपास के कंट्रीज को इकट्ठा किया इस मामले में, भाई इशू बन गया। हमने आसपास के कंट्री से जो भी है, हमारे नियर बाय जो भी है, और भी है, रशिया, इधर ह्यूमन राइट्स के लोगों को भी लेके आए, भाई किसी तरह से इसको प्रेशर बनाए इस गवर्नमेंट पे। ये गवर्नमेंट ऐसे तो मानेगी नहीं, डिक्टेटरशिप अपना रही है, तो अपनी मनमर्जी पे आ गई है, ऐसा थोड़ी ना होता है।
सब कुछ यही करेंगे, हम फालतू है यहाँ पे फिर हम कोई फालतू है, इंडिया कोई फालतू है। फिर हमने अपना रोल प्ले किया, लाओ चारों तरफ से प्रेशर बनाओ, और प्रेशर बना दिया भाई, प्रेशर बन गया, प्रेशर बन गया, ठीक है। फिर नेगोशिएशन हुई गवर्नमेंट के बीच में, श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के बीच में नेगोशिएशन हुई कि भाई ठीक है चलो बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है। ये नेगोशिएशन एलटीटी ग्रुप को पसंद नहीं आई, ये नेगोशिएशन एलटीटी ग्रुप को पसंद नहीं आई, और एलटीटी ग्रुप में से ही किसी ने इंदिरा गांधी को, और एक और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बाद एक और आए राजीव गांधी। इंदिरा गांधी को तो उनके बॉडीगार्ड, पंजाबी बॉडीगार्ड ने मारा, मेरे ख्याल से तो एलटीटी का उसमें कोई ज्यादा रोल नहीं था। एक्चुअल में इंदिरा गांधी की डेथ तो इधर पाकिस्तान, पंजाब के नजदीक एक खालिस्तान बनाने की डिमांड हो रही थी, और इंदिरा गांधी ने कुछ टेररिस्ट लोगों को जो अमृतसर के अंदर किसी टेंपल में छुपे हुए थे, उनको निकालने के लिए टेंपल पे अटैक किया, टेंपल के गोडाउन पे अटैक किया। एक्चुअल में टेंपल पे अटैक नहीं था वो, मतलब टेंपल का मतलब है गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारे में छुपे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए बम, गोल्डन टेंपल में किया था नहीं है? हाँ बिल्कुल गोल्डन टेंपल में, हाँ अमृतसर का जो है ना गोल्डन टेंपल, उसमें। तो जब फिर पंजाबी लोग भड़क गए इस बात को लेकर के भी इंदिरा गांधी ने हमारे गोल्डन टेंपल के गोडाउन में जो अटैक कर दिया, और ये सब गलत है, ऐसा नहीं होगा, ऐसे तो अब तुम मंदिरों को औरंगजेब बन जाओगे क्या? सिख कहने लगे तुम औरंगजेब बन जाओगे क्या? ऐसे थोड़ी चलेगा, ये औरंगजेब मर चुका है पहले ही, औरंगजेब तो 1707 में मर गया, और तुम भी मर जाओगे ऐसे रहोगे तो तुम तो औरंगजेब बने हुए तुले हुए हो। तो उन्होंने फिर आखिरी में इंदिरा गांधी को डायरेक्ट ऊपर भेज दिया, ठीक है। अब क्या करते, इंदिरा गांधी के बाद दूसरा एक और बनाया गया, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी को फिर उन्होंने बनाया, तो राजीव गांधी और जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में नेगोशिएशन हो रही थी, राजीव गांधी और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में नेगोशिएशन, वो इनको पसंद नहीं आई एलटीटी ग्रुप को, और उसे बम से उड़ा दिया, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया। किसी लेडीज ने, बूढ़ी सी कोई लेडीज थी, उसने बम पहना दिया उसको, माला थी, माला में बम थे, वो लेडीज भी उड़ गई मतलब मर गई, और जो राजीव गांधी भी मर गए। तो वो दोनों को ले रहे, वो आखिरी में ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, बढ़ गई और भी चलती रही। ह्यूमन राइट वगैरह भी हमने खूब यूज किए, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी भी, एचडी देवगौड़ा सरकार भी आई, फिर बाद में मनमोहन सिंह भी थे, काफी बातचीत चलती रही, सोल्यूशन हुआ नहीं। सॉल्यूशन आखिरी में जाके फिर 2009 में हुआ, 2009 में इनको फिर राइट मिले, ठीक है, मारे गए, प्रॉब्लम बढ़ी, ठीक है। 1980 से लेकर पहले तो 1956, फिर 1956 से लेकर फिर 1980 से फिर 2009, ठीक है, यहां तक वो प्रॉब्लम चलती रही। प्रॉब्लम का एंड फिर यहां पर हुआ, प्रॉब्लम एंड हुई। अब 2021 आ चुका है, 2021 आ चुका है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अलाइनेटेड तो फील करते हैं ये अभी भी, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल जो है वहां पे अभी भी उनको लगता है कि कभी कोई बात ऐसी हो गई कम्युनिटी बेसिस पर या कुछ भी, तो जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ देने के लिए आएगी तब तक हम मारे जा चुके होंगे, ऐसा उनको कई बार फील होता है। और आप देखोगे कोई भी गवर्नमेंट होती है, मीडिया को पहले कंट्रोल करती है। हो सकता है वर्ल्ड कम्युनिटीज को पता ही ना चले कि क्या हो गया अंदर, मीडिया दिखाएगी तभी तो पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है। और तो ऐसा फिलहाल है, चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे। लेकिन कंक्लूजन ये निकलता है कि इन लोगों ने अगर बेल्जियम के जैसे ही कम्युनिटी गवर्नमेंट बना ली होती कि भाई यहां पर ये तमिल पीपल अपनी गवर्नमेंट बना लो, ठीक है, और सिनाला अपनी अलग गवर्नमेंट बना ले, और इंडियन तमिल थोड़े से वैसे तो अपनी गवर्नमेंट बना ले, कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर श्रीलंका, सॉल्यूशन क्या था एक्चुअल में, सॉल्यूशन क्या था? आइडल सॉल्यूशन। अगर मैं आइडल सॉल्यूशन लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइडल सॉल्यूशन, अगर आइडल सॉल्यूशन निकाला जाए तो आइडल सॉल्यूशन तो बनता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए, ओके, और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाकर प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया जाए, ठीक है, और फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया जाए, फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया जाए। फेडरल स्ट्रक्चर में आपको पता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपने देखा भी था कि पावर लेजिस्लेचर
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव बराबर हो जाती है और यूनियन गवर्नमेंट जो हो जाती है आराम से। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट होती है, दुनिया में कहीं शिकायत नहीं है इस चीज की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कहीं कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, बढ़िया काम करती है। थोड़ा लेट लतीफ काम होता है लेकिन काम बढ़िया होता है, जचा के काम होता है। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो, करप्शन ना हो तो बहुत बेहतरीन है ये, ठीक है। तो ये लेसन था आपका पावर शेयरिंग, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ठीक है। ओके, श्रीलंका के बारे में बात हो रही थी, 1856 में हम आ गए थे। 1856 में इन्होंने जब से वो कानून बनाया, सॉरी पीछे लिख दिया था मैंने, हाँ ये रहा, सॉरी 1956 में इन्होंने कानून बनाया लैंग्वेज का। और फिर उसके बाद में देखो कि सारी पॉलिसी श्रीलंकन जो सिन्हाला पीपल है उनको ही मिल रही थी और ये लोग बाकी डिस्क्रिमिनेट हुए। प्रॉब्लम बढ़ी 1980 तक, जब इनको फील हुआ कि बहुत बुरे लेवल पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम बढ़ी, सिविल वॉर की कंडीशन बनी और ये सिविल वॉर बहुत साल तक चली। 1000 पीपल मारे गए, बहुत बुरी हालात हुई, गवर्नमेंट के लोग भी मारे गए, श्रीलंकन तमिल भी, और इंडियन तमिल तो थे ही थे प्रॉब्लम में, वो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में थे कि वो भागकर जाए तो जाए कहां, ठीक है, दिक्कत थी। तो उसके बाद में फिर जैसे तैसे 2009 में ह्यूमन राइट्स और इधर उधर के जो साउथ एशियन नेशन कंट्रीज है, ठीक है, उन सब ने प्रेशर बनाया। इंडिया का भी इसमें मेन रोल प्ले रहा कि इन्होंने इंडियन तमिल्स के लिए, अपने लोगों के लिए काम किया। इंडिया कभी पीछे नहीं हटता। आपने एक एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी, जब वहां कतार कुवैत की तरफ प्रॉब्लम हुई तो एयरलिफ्ट किया गया, कितने लोगों, लाखों लोगों को लेके आए वहां से, हमारे लोगों को वहां से निकाल के लाए एरोप्लेन्स वगैरह में। जब वहां जो है जो कुवैती गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम की थी, कुवैत जब कैप्चर किया गया था तो कुवैती गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम की थी और हमारे लोग वहां से लाए गए थे। एयरलिफ्ट मूवी इस पे बनी हुई है, शायद वो किसी अक्षय कुमार, श्री एक बहुत अच्छा हीरो, माय फेवरेट, तो उसकी बनी हुई है वो एयरलिफ्ट, बहुत अच्छा है वो, अच्छा काम करता है, ठीक है। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मूवी देखो, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ के मूवी देखो, नहीं नहीं, पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, तो ये है, और प्रॉब्लम एंड हुई और 2021 में अभी भी वो थोड़ा सा अलाइनेटेड फील करते हैं। और अगर सही तक तो ये होता है कि वहां पे आइडल कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती है और फेडरल स्ट्रक्चर वो अपनाते हैं, ठीक है। तो ये लेसन कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बेल्जियम, श्रीलंका और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हम समझ गए बहुत अच्छे से। पावर शेयरिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी अगर आती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर से ढूंढो चीजों को, बुक्स के अंदर से देखो, नेट पे सर्च करो, और चीजें जो बढ़िया बढ़िया मिल जाए उसको रखो अपने साथ, ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, ठीक है। बहुत बढ़िया लेवल पे तैयारी करो। ओके ओके बेटा, बाय।